दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर हाजिर हूँ अपनी एक वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी का निधन हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आज धर्मेंद्र जी को मैं श्रद्धांजलि दूँ। और मेरी समझ से उनकी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि वो होगी जब मैं उनकी एक बहुत चर्चित फिल्म के बारे में बात करूं। आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन सी। अरे वो सांभा, कितने आदमी थे। यहाँ से 50-50 कोस की दूरी पर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। धर्मेंद्र जी पंजाब के रहने वाले थे और आकर के उन्होंने फिल्मी दुनिया में संघर्ष किया और फिल्मी दुनिया के ही मेन बन गए। कोई ऐसा रोल नहीं रहा जिसे धर्मेंद्र जी नहीं किए। तो आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये एपिसोड बनाया हूँ। और मेरी समझ से उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके किसी पिक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो वो होगी। तो दोस्तों, चलिए आज हम उनकी सबसे बहुचर्चित फिल्म शोले की बात करें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे उस फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उस फिल्म के जन्म, उसकी संघर्ष यात्रा और उन किस्सों के बारे में बात करने आया हूँ जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोले की, जिसे कई लोग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का भावनात्मक संविधान कहते हैं। एक कहानी जो किसी को समझ नहीं आई। साल था 1973-74 का। सलीम जावेद ने कहानी लिखी, एक रोमांचक दोस्ती, साहस और अपराध की अनोखी कथा। जब कहानी निर्देशक R.D. बर्मन को सुनाई गई, उन्होंने कहा, ऐसी फिल्म हिंदी में नहीं चलती, लोग समझेंगे ही नहीं। कई निर्माताओं ने कहानी ठुकरा दी। अंततः यह कहानी पहुंची जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी के पास। सिप्पी साहब ने सुना और सिर्फ एक लाइन कही, यह फिल्म बनेगी, किसी हाल में बनेगी। और वो फैसला जिसने इतिहास लिख दिया। शोले की कास्टिंग साधारण नहीं थी। हर रोल, हर चेहरा सोच समझकर चुना गया। गब्बर सिंह के लिए कौन? गब्बर के लिए पहले डैनी का नाम फाइनल हुआ। डैनी उस समय फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान जा रहे थे। मजबूरी में वे शोले नहीं कर पाए। अब सामने सवाल, तो गब्बर कौन बनेगा? तभी अभिनेता अनाथ नाग ने एक नाम सुझाया, अमजद खान। सिप्पी साहब ने नाम सुना तो पहला सवाल था, अमजद कौन? उनके पास क्या अनुभव है? सलीम जावेद ने कहा, डायलॉग पढ़वा लीजिए, फिर फैसला कर लीजिए। जब अमजद खान ने पहली बार गब्बर के संवाद पढ़े, कमरे में एक ठंडी खामोशी छा गई। इतिहास गवाह है, उस दिन गब्बर पैदा हुआ था और शोले अमर हो गई थी। वीरू धर्मेंद्र की ऊर्जा और दिल धर्मेंद्र की शोले की जान थे। उनके बिना जय वीरू की दोस्ती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शूटिंग के दौरान उनकी आंखों में सिर्फ एक्टिंग नहीं, सिनेमा के प्रति प्यार भी झलकता था। वे कहते थे, एक फिल्म सिर्फ कैमरा और लाइट से नहीं बनती, दिल से बनती है, और शोले दिल से बन रही है। जय
अमिताभ बच्चन का संघर्ष और चमत्कार। जब शोले की कास्टिंग हो रही थी, अमिताभ बच्चन अभी भी स्ट्रगलिंग एक्टर माने जाते थे। प्रोड्यूसर को उनकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू पर शक था, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा, इस लड़के में आग है, जय वही बनेगा। और यकीन मानिए, जय का किरदार अमिताभ के करियर का वो मोड़ बना जिसने उन्हें महानायक बनने की राह दिखाई। बसंती, हेमा मालिनी की मासूमियत और मेहनत, टांग टूट जाएगी वाला हसीन देखते ही समझ आता है कि हेमा मालिनी ने किस जुनून से बसंती का किरदार निभाया। उनके संवाद, उनकी ऊर्जा, उनकी हंसी, सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि बसंती स्क्रीन नहीं हमारे दिलों में बस गई। ठाकुर, संजीव कुमार की गंभीरता और बलिदान। संजीव कुमार का रोल उतना बोलता नहीं था, लेकिन उनके संवाद, ये हाथ नहीं हथियार है, आज भी सिरन पैदा कर देते हैं। मुश्किलें ही मुश्किलें। शोले की शूटिंग रामनगर कर्नाटक में हुई। भीषण गर्मी, धूल, पथरीले पहाड़, कई महीने तक कलाकार वहीं रहे। सबसे कठिन सीन, घोड़े का पीछा, ट्रेन की लूट, 100 से अधिक टेक वाला शॉट, बगैर डुप्लीकेट के एक्शन। धर्मेंद्र जी अक्सर कहते थे, अगर शोले में मेरा पसीना दिखे, समझिए असली है। अब आई सेंसर बोर्ड की बारी। एक ऐसी बाधा जिसने पूरी फिल्म बदल दी। जब फिल्म सेंसर बोर्ड के सामने गई, उन्होंने कहा, इतनी हिंसा, इतना खून नहीं चलेगा। ठाकुर द्वारा गब्बर को मारने वाला ओरिजिनल एडिटिंग बैन कर दिया गया। कई हिंसक सीन्स कट कर दिए। गब्बर की क्रूरता कम दिखाई गई। फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला, लेकिन एक नई एंडिंग शूट करनी पड़ी जहां गब्बर को पुलिस पकड़ लेती है। दोस्तों, ये फिल्म इमरजेंसी के समय बन रही थी और रिलीज हुई थी। यह वह समय था, फिल्मों पर सेंसरशिप कड़ी थी। कई लोग चिंतित थे कि कहीं शोले भी न बैन हो जाए। किसी भी संवाद की गलत व्याख्या फिल्म की रिलीज रोक सकती थी, लेकिन टीम डटी रही। सलीम जावेद ने कहा, हम सिनेमा बना रहे हैं, सियासत नहीं। और जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआती झटका लगा। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई। पहले हफ्ते क्रिटिक्स ने फिल्म को फ्लॉप लिख दिया, लेकिन लोग थिएटर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। प्रिंट बढ़ाए गए, फिल्म हाउसफुल होती चली गई। धीरे धीरे शोले एक फिल्म से एक महाकाव्य बन गई। गब्बर, एक किरदार जिसने खलनायकी को नया चेहरा दिया। जब अमजद खान पहली बार बोले, कितने आदमी थे, हॉल में सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने कहा, जब तक तेरे पैर चलेंगे, लोग कांप गए। और जब हंसे, जो डर गया समझो मर गया। सिनेमा में खलनायक की परिभाषा बदल गई। शोले 50 साल बाद भी, 50 साल बीत गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन जय वीरू की दोस्ती, ठाकुर का बदला, बसंती का नाचना, गब्बर की दहाड़ आज भी उतनी ही ताज़ा है। दोस्तों, शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा की आत्मा थी। और आज जब हम धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ वीरू नहीं निभाया, उन्होंने हमारी दोस्ती के मायने बदल दिए। अंत में मैं यही कहूँगा, फिल्में आती हैं, जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में दिल के दरवाजे पर हमेशा के लिए अपना ताला लगा जाती हैं। और शोले ऐसी ही एक फिल्म है।